अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज के मुताल्लिक दो तरह की कैटेगरीज़ हैं, यानी टाइम के हिसाब से। हज इस वक्त में पिछले साल से एक 40 दिन का हज है, 40 में 42, 43, 41 रहते हैं। तो दूसरा जो है वो 20 दिन का है। ये पिछले साल से शुरू हुआ है। 20 दिन में भी किसी को 19 दिन भी रहते हैं, 18 भी रह सकते हैं, 20 दिन भी हो सकते हैं। तो पिछली साल पहली बार गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था, हज कमेटी ने, और सिर्फ 10,000 लोगों को 20 दिन वाला पैकेज दिया गया था। और उसमें एक शर्त ये भी थी कि अगर 10,000 से ज़्यादा लोग इसको 20 दिन वाले को सिलेक्ट करते हैं तो फिर कुरा डलेगा, और कुरा से जिसका नाम आएगा वो ही 20 दिन वाले में जाएंगे। बाकी लोगों को 40 दिन वाला कर दिया जाएगा। अगर किसी ने 20 दिन का सिलेक्ट किया है और कंफर्म होने के बाद में उसको 40 दिन नहीं कर सकते, और किसी ने 40 दिन का सिलेक्ट किया है, उसका कवर नंबर आने के बाद, कंफर्म होने के बाद, वो भी वापस 20 दिन नहीं कर सकते। तो जिसने जो फार्म भरा है उसको उसी में ही, फार्म में जिसको भरा है उसी में उसको जाना पड़ेगा। अगर 10,000 से कम रहते हैं तो सभी का नंबर आ जाएगा, 10,000 तक रहते हैं तब भी सबका नंबर आएगा। लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाते हैं तो पूरा से सिलेक्ट करना पड़ेगा, किया जाएगा। कुछ लोगों ने पिछली साल ये समझ कर के 20 दिन का भरा था कि 20 दिन में शायद ख़र्चा आधा होगा। कुछ लोगों के जहन में बात थी, तो उन्होंने इसलिए 20 दिन का भरा कि ख़र्चा कम होगा। लेकिन पिछली बार भी ये बात बताई गई थी, और इस बार भी बताना मकसद है कि 20 दिन और 40 दिन का ख़र्चा बराबर है, कम नहीं है। जितना ख़र्चा 20 दिन में है उतना ही ख़र्चा 40 दिन में है। 20 दिन में उन लोगों के लिए जाना बेहतर है जो सरकारी जॉब में हैं, जिनके पास छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, हज फ़र्ज़ हो चुका है, हज करना चूँकि ज़रूरी है, और वक्त ना मिलने की वजह से, परेशानी की वजह से वो हज पर नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये सब प्रोग्राम निकाला है। या कुछ इस तरह के लोग हैं जो बीमार हैं, शदीद बीमार हैं, बहुत ज़्यादा लंबा अरसा वो सफ़र नहीं कर सकते हैं। पिछली बार भी जैसे एक साहब डायलिसिस पे थी, उनकी वाइफ, तो वो 20 दिन के लिए गए। तो ऐसे लोगों के लिए तो 20 दिन ठीक है, वरना तो फिर अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर 40 दिन वाला ही सेलेक्ट करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। इसलिए कि वहाँ उस दर पे हाज़िरी होना ये कोई मामूली बात नहीं है। जितना ज़्यादा वक्त वहाँ गुजर जाए अच्छी बात है, ख़र्चा भी पूरा हो रहा है और वक्त भी कम मिले, तो ये जो है मुनासिब नहीं है। तो मेरी राय ये है कि जिन लोगों को कोई परेशानी ना हो तो वो 40 दिन वाले को ही सेलेक्ट करें, और अगर कोई मजबूरी है, परेशानी है, तो फिर वो 20 दिन वाला सेलेक्ट करें। 20 दिन में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि 20 दिन वालों को जो होटल मिले हैं पिछली साल, वो हरम शरीफ के करीब हैं 40 दिन वालों के मुकाबले में। 40 दिन वालों को जो होटल मिले थे वो अजीज़िया में मिले थे, जो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है हरम शरीफ से, और 20 दिन वालों को हरम शरीफ के 2 किलोमीटर दूर के तकरीबन होटल मिला था। वो उन लोगों का कहना ये है कि हम आते वक्त पैदल आया करते थे और 15 मिनट का हमें वक्त लगता था आने में, और वापसी में वो बस भी इस्तेमाल कर लिया करते थे। जैसे बस अजीज़िया से फ्री सर्विस है, इसी तरह वहाँ से भी बस की फ्री सर्विस थी। तो 2 किलोमीटर भी कम नहीं होता, तो अच्छा खासा होता है चलने में। तो बहरहाल इस बात पर थोड़ा सा तवज्जो दें, गौर करें, उसके बाद ही सेलेक्ट करें फार्म में अपने 20 दिन या 40 दिन। तो 20 दिन में ना तो पैसे कम हैं और कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ भी नहीं है, सिर्फ जगह का फ़र्क है कि वो मक्का के करीब 2 किलोमीटर के अंडर में है और 40 दिन वाले अजीज़िया में हैं। बाकी कोई और फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा जो लोग 20 दिन का सुन रहे हैं और 20 दिन भरने की सोच रहे हैं, वो इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें, गौर करें, और उसके बाद ही फार्म को 20 दिन या 40 दिन सेलेक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।